ऑल राइट, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। सो आज डेट हो रहा है 15/12/2024, 15 दिसंबर। आज संडे है बेसिकली। और नेक्स्ट वीक के लिए जो मैं प्लान करने वाला हूँ, जो सारे स्टॉक्स मैंने अप्रॉक्सीमेटली 700 से 800 स्टॉक्स को एनालाइज किया है वन बाय वन मैनुअली। देखो, कुछ स्क्रीनर से आप स्क्रीनर से जितने स्टॉक्स है उसमें से आपको अराउंड 200 250 300 स्टॉक्स मिल जाएंगे। फिर उसमें से आपको मैनुअली चेक करना होगा कौन से स्टॉक्स में सबसे कम में हम पोजीशन बना सकते हैं, सबसे कम रिस्क लेके हम पोजीशन बना सकते हैं, कौन से स्टॉक्स में वी कैन कैप्चर अ गुड रिवॉर्ड। सो दीज ऑल थिंग्स विच यू नीड टू प्लान मैनुअली। सो वो सब कुछ करने के बाद अराउंड 15 से 20 स्टॉक्स निकाले। फिर 15 से 20 स्टॉक्स भी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल ओवर द वीक, कि किसमें एंट्री ट्रिगर हो रही है, किसमें मिस हो जाएगा। फोमो हमेशा रहता है। सो उसके बाद भी 7-8 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसको मैंने फाइनलाइज किया है दैट आई एम गोइंग टू ट्रेड दोज स्टॉक्स नेक्स्ट वीक। तो मैं अपनी जो भी ट्रेडिंग प्लान है वो आपके साथ शेयर करूंगा। मेरी एंट्री मैं कहाँ लेने वाला हूँ, मैं बेसिकली मेरा ट्रेडिंग प्लान, मेरा लॉजिक्स क्या है उसके पीछे का, मेरा रिस्क कितना होने वाला है, मेरी क्या कैपिटल एलोकेट मैं करने वाला हूँ। सो एवरीथिंग इन डिटेल। राइट, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और देखो, काफ़ी लोगों को ना, मैंने जब कल रात में एक स्टोरी लगाया था अपने इंस्टाग्राम पे, दैट मैंने वो स्टॉक्स के पिक्चर लेके मैंने लगाया था दैट स्टॉक वॉच लिस्ट इज रेडी, टुमारो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑन यूट्यूब। तो काफ़ी लोगों का था, आप जब ये वॉच लिस्ट से हम कैसे सीखें, ये तो आपकी ट्रेडिंग प्लान है, हम इस चीज़ से क्या सीख सकते हैं। सो देखो, द सिंपल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी कि आप, मैं ना, ये स्टॉक्स आप ट्रेड मत करो। इसका ये मतलब, इस मोटिव से आप मत देखो दैट मैं जो स्टॉक शेयर कर रहा हूँ आप जाके खुद वॉच लिस्ट में वो स्टॉक ऐड करके आप उसमें ट्रेड करने लगे। नहीं, यू शुड नॉट डू लाइक दिस। वॉट यू शुड बी फोकसिंग ऑन इज मैं जो लॉजिक्स ट्राई करता हूँ, मैं जिस तरीके से स्टॉक्स ढूंढता हूँ, जिस तरीके से मैं उसको एनालाइज करता हूँ, कम रिस्क लेता हूँ, रिवॉर्ड लेता हूँ, एंट्री लेता हूँ। सो यू कैन फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स और आप खुद से जाके स्टॉक्स ढूंढो और ये सब चीज़ों को उस पर अप्लाई करो। तो क्या होगा ना, वरना ऐसे देखो, मैं हर अभी तो पॉसिबल हो रहा है दैट मैं हर सैटरडे आपके लिए वॉच लिस्ट में खुद के लिए प्लान करता हूँ तो मैं शेयर कर देता हूँ। बट हु नोज कि मैं फ्यूचर में इस टाइप के वीडियो को आगे लेके जाऊँ या ना जाऊँ, ठीक है। तो वो आप डिपेंडेंट हो जाओगे दैट ये वाला वॉच लिस्ट नहीं आया, व्हाट वी आर गोइंग टू ट्रेड नेक्स्ट वीक। सो आप खुद से स्टॉक्स निकालना सीखो, खुद से एनालाइज करो कहाँ पे एंट्री होने वाला है, कहाँ पे एग्जिट हो सकता है, कहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाएं। सो दिस वॉज द थिंग विच आई वॉज बेसिकली थिंकिंग टू शेयर विथ यू। सो स्टार्ट करते वीडियो को एंड आई शो यू द डॉक्यूमेंट फाइल जो मैंने बनाया था रात में। सो आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगा, राइट। तो पहले तो सभी स्टॉक्स में जाके इन सभी स्टॉक्स को ढूंढना, उसके बाद ऑब्वियसली होता है क्या है कि उनको भी शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है, कौन सा ए प्लस है। ए प्लस सेटअप मतलब कौन सा अच्छा, बिल्कुल एग्जैक्ट वही सेटअप है जिसमें वॉल्यूम भी अच्छा है, जिसमें एंट्री भी अच्छे से मिल सकता है, जिसमें रिस्क भी कम है। और फिर कुछ ऐसे होते हैं जिसमें वॉल्यूम्स कम होते हैं, राइट। तो बेसिकली कुछ ऐसे स्टॉक्स मैंने निकाला है जो काफ़ी अच्छे मुझे अभी दिख रहे हैं। आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल। सो बेसिकली 20 स्टॉक्स इसमें है एंड इसमें से 20 में भी अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 मैं इस वीडियो में शेयर कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैं जो भी स्टॉक शेयर करूंगा आप उसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो और अपने अपने रिस्क के बेस्ड पे, अपने सेटअप के बेस्ड पे, इफ यू वांट यू कैन प्लान, ठीक है। एंड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आई वुड लाइक टू गिव अ स्मॉल डिस्क्लेमर दैट दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ बाय सेल रिकमेंडेशन। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मैं कोई भी आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप इसको बाय करो, सेल करो। आप, देर इज 100% पॉसिबिलिटी कि अगर आप इस स्टॉक्स में एंट्री बनाते हो, पोजिशंस बनाते हो, तो ये वापस मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है एंड आई मे लूज माई मनी। सो प्लीज बी स्मार्ट विथ योर मनी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स स्टार्ट बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले SDFC AMC में स्टार्ट करते हैं। HDFC AMC, ये स्टॉक्स को मैंने काफ़ी दिन पहले से मैं ट्रैक कर रहा था। बट लुक एट दिस, द फर्स्ट थिंग विच, अब चलो ये वाले स्टॉक्स को मैंने क्यों ढूंढा। तो ओवरऑल जो मैंने आपको स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया बताया है, फिर वीकली RSI ऊपर रहना चाहिए, वो सभी चीज़ देख के मैंने स्टॉक को फाइंड आउट किया। अब मैं क्या देखूंगा दैट इसमें मेरी एंट्री ट्रिगर हो रही है या नहीं, मुझे कम रिस्क में एंट्री बन सकता है या नहीं, इसमें मोमेंटम आ सकता है या नहीं। सो आई विल लुक एट द रेसिस्टेंस लेवल। ये देखो, एक रेसिस्टेंस लेवल आपको दिख रहा है। एक बार ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर एक अच्छा सेल ऑफ आया। फिर दिस इट ट्राई टू ब्रेक दिस लेवल, ये ऊपर भी जाता है बट अगेन इट कुड नॉट एबल टू होल्ड दिस लेवल। उसके बाद ये नीचे जाता है, अगेन इट ट्राइड, फिर से फेल, फिर से नीचे। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे देखो, जब जब ये ऊपर जा रहा था विद अ गुड वॉल्यूम, यू कैन सी हियर, ये जब ऊपर गया, ब्रेकआउट किया तो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ किया, फिर मार्केट ओवरऑल नीचे आ गया एंड अगेन दिस इज एट द सेम लेवल। सो व्हाट आई एम प्लानिंग नाउ इज, अगर मार्केट देखो एक बार यहाँ पे ना, ये स्पाइक देख रहे हो आप, यहाँ पे जब आया होगा तो काफ़ी सारे बायर्स को यहाँ पे इन्होंने ट्रैप किया होगा, ठीक है। कोई सारे कभी बहुत सारे ऐसे पोजीशंस होंगे जो यहाँ पे बिल्ड हुए होंगे।
तो आई एम वेटिंग कि अगर मार्केट एक दो दिन और यहाँ पे साइडवेज जाता है एंड इफ इट गिव्स ब्रेकआउट, यहाँ पे देखो अभी तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लाइक स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है, बट एक दो दिन और यहाँ पे कंसोलिडेट अगर करता है मार्केट, उसके बाद हम अपनी स्टॉप लॉस को जस्ट उस कैंडल के नीचे लगा सकते हैं, सो दैट एक छोटा रिस्क हो अगर हमारे अगेंस्ट में ये ट्रेड जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, 60% पॉसिबिलिटी हमारे अगेंस्ट में जाने की, अगर जाता है तो वी आर गोइंग टू लूज वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी, बट इफ दिस गोज इन आवर फेवर वी आर गोइंग टू गेन 15-17% मोमेंटम, क्योंकि ये ऑलरेडी बैक टेस्टेड है ये सेटअप, इस पर अच्छा मोमेंटम आता है। सो दैट इज़ द रीज़न, दैट इज़ द केस। ओवरऑल मार्केट स्ट्रेंथ भी अभी अच्छा है, ओवरऑल सब कुछ अभी अच्छा चल रहा है मार्केट में अभी मैं रिस्क ओवरऑल इंक्रीज करने वाला हूँ। व्हाट इज़ द, क्या है इसके पीछे का रीज़न, आई विल शेयर विद यू, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टॉक HDFC AMC, जो आपके वॉच लिस्ट में आप रख सकते हो इसको। लेट्स मूव टू द सेकेंड स्टॉक, दैट इज मेट्रोपोलिस, ठीक है, मेट्रोपोलिस। वॉल्यूम है या नहीं, वॉल्यूम यहाँ पे बिल्डअप होना शुरू हुआ है, ग्रीन कैंडल्स में देखो वॉल्यूम्स आ रहे हैं, बट द थिंग इज रेड कैंडल में भी यहाँ पे वॉल्यूम आया है, बट बॉडी बहुत छोटा है एंड दिस इज अ काइंड ऑफ ग्रीन कैंडल, क्योंकि देखो आप नीचे है स्पाइक आया, फिर ऊपर जाके वो क्लोज किया है, ठीक है। तो यू कांट जस्ट सी द कलर्स ऑफ द कैंडल, यू नीड टू सी कि वो कौन सा कैंडल है। तो द सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर, ये अप्लाई इसके लिए सप्लाई जोन का एक्ट कर रहा था, यहाँ से एक बार सेल ऑफ आया है, दिस लाइक दिस स्टॉक ट्राई टू ब्रेक दिस लेवल बट कुडेंट, एंड ये फिर से नीचे आया एंड अगेन दिस ट्राइड टू गो अबव दिस लेवल बट अगेन इट फेल्ड एंड इट केम डाउन, फिर से ये ट्राई कर रहा है, फिर से नीचे आया एंड नाउ लुक एट दिस टाइम, जब इस लेवल के पास किया नाउ इट इज साइडवेज, ठीक है, कंप्लीटली साइडवेज सिंस 1 2 3 4 लास्ट 4 डेज। तो कहीं ना कहीं ये तो पता चल रहा है ना, ये जो सप्लाई जोन था वो वीक हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है वहाँ से फिर से स्टॉक्स को सेल करने के लिए। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर अब यहाँ पे स्टॉक एक दो दिन, या फिर एक दो दिन भी नहीं यार, अगर अब इसके ऊपर जाता है, आई एम गोइंग टू प्लेस माई GDT ऑर्डर्स के ऊपर, अगर जब भी जाता है तो आई एम गोइंग टू मेक पोजिशन इन दिस स्टॉक जस्ट बाय कीपिंग माई स्टॉप लॉस बिलो दैट कैंडल। क्यों करता हूँ मैं, क्योंकि ये देखो मैंने काफ़ी सारे ट्रेड्स से सेम सेटअप पे लिए हैं, तो मुझे ये पता है कि अगर मैं उसके और भी नीचे रखूँ या फिर मैं इस जोन के नीचे रखूँ तो ओवरऑल क्या होगा ना, मेरा स्टॉप लॉस बड़ा होगा, और अगर स्टॉक को अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट ही करना होगा तो ऑब्वियसली फिर से नीचे आके मेरा स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चला जाएगा। सो वाई डोंट वी लाइक जस्ट टेक स्मॉल स्टॉप लॉस rather than taking big stop loss? So this is my mindset behind this stock, Metropolis Healthcare. This is the second stock. Let's move to the third stock, Privy SCL। तो बेसिकली इसके ऊपर ना मैंने कभी रील भी बना के इंस्टाग्राम पे डाला है, ये स्टॉक काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा है, जिसको आप बोलते हो ना A+ 5 स्टार सेटअप। वॉल्यूम्स भी देखो, व्हेन द स्टॉक प्राइस वाज इंक्रीजिंग, लुक एट द वॉल्यूम्स जब आया था, तो उसके बाद एक सेल ऑफ आता है, फिर से इस लेवल से बाइस ट्राई करता है, फिर से साइडवेज कंप्लीट मार्केट। तो यहाँ पे देखो अगर मैं एकदम एग्जैक्ट अपने एंट्री के बेस पे बोलूँ ना, तो यहाँ पे मेरी एंट्री इसमें ट्रिगर हो चुकी है। आई लाइक वुड हैव मेड दिस पोजीशन, बट मैं अभी जब स्टॉक्स ढूंढ रहा था तब मुझे ये स्टॉक्स मिला है। बिफोर दिस स्टॉक वाज नॉट इन माय वॉच लिस्ट, सो आई कुडंट एबल टू मेक द पोजीशंस, बट आई एम श्योर कि अगर मार्केट कल इस लेवल पे समवेयर ओपन होता है एंड इफ इट कम्स डाउन, आई एम गोइंग टू मेक पोजीशन इन दिस स्टॉक। एंड प्लीज अगेन दिस इज अ डिस्क्लेमर, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अपने रिस्क के बेस पे, मैं अपने स्टॉप लॉस के बेस पे मैं इसमें पोजीशन बना रहा हूँ। सो अगर आप बनाते हो, अगर आप सिर्फ सेम सेटअप पे बना देते हो, फिर भी यू आर गोइंग टू लूज मनी जस्ट बिकॉज आपका कैपिटल एलोकेशन गलत हो सकता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट गलत हो सकता है, दैट वुड बी द केस। तो प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड जो भी है, ये स्टॉक काफ़ी अच्छा दिख रहा है, सेटअप, स्ट्रक्चर, वॉल्यूम। सो दिस स्टॉक इज इन माई वॉच लिस्ट। सो बेसिकली अगर इसमें प्लान कर सकता हूँ मैं, तो 3 स्टॉक हुआ। और कोरोमंडल भी मैं आपको शेयर करता हूँ, ये स्टॉक ना काफ़ी लोगों के वॉच लिस्ट में पहले था, काफ़ी फेमस स्टॉक है ये, क्योंकि इसने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया था। अगर मैं आपको दिखाऊँ वीकली कैंडल पे स्टॉक को, तो यू विल बी अमेज कि ये स्टॉक जस्ट आप देख लो ना, 2024 के मार्च में ट्रेड करा था 1000 रुपीज़ पे, अभी 1700 पे, अप्रॉक्स 70% का रिटर्न स्टॉक ने दे दिया है, ठीक है। तो जस्ट इन द केस फिर से मार्केट अगर इस लेवल पे एक बार गया था, फिर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ था बिल्ड होना, फिर ऊपर गया बट इट कुडंट एबल टू होल्ड, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया था, सेलर्स ने ट्राई किया, पुश किया मार्केट को नीचे। सो दिस लेवल इज एक्टिंग अ सपोर्ट लेवल, फिर से यहाँ से बायर्स बिल्डअप करते हैं, पोजिशन ऊपर जाते हैं। नाउ लुक एट दिस, ये जो लेवल्स के लिए सप्लाईज होता है, यहाँ पे बायर्स लाइक सेलर्स आर गेटिंग वीक, ठीक है। तो ये जो जोन है, द जोन इज गेटिंग वीक, सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से अगर इसको ब्रेक करता है, इसको अगर यहाँ से एक मोमेंटम आता है, सो बायर्स माइट बी एग्रेसिव इन दिस स्टॉक एंड यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है इस स्टॉक में। द स्टॉक नेम इज कोरोमंडल इंटरनेशनल, ठीक है। आई एम गोइंग टू शेयर लाइव, अगर स्टॉक में कोई भी जहाँ पे मैं लाइव पोजीशंस बनाऊंगा, आई विल बी शेयरिंग दैट थ्रू माई इंस्टाग्राम स्टोरीज, सो यू कैन चेक आउट दैट। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल, दिस वाज द 4th स्टॉक जो भी मेरे वॉच लिस्ट में है। प्रेस्टीज भी अच्छा है,
ठीक है। ICICI बैंक भी अच्छा है। ऊपर अगर आप देखोगे बलराम चीनी, ये देखते हैं एक बार हम गोल्डियम कैसा फॉर्म किया। गोल्डियम भी आई थिंक सो अच्छा सेटअप फॉर्म किया था। गोल्डियम इज द अनदर स्टॉक जो कि काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। लुक एट द वॉल्यूम, जब ऊपर जा रहा था तो वॉल्यूम वाज एट दिस डे द एवरेज वॉल्यूम वाज 1 मिलियन, और इस दिन सिर्फ 12 मिलियन का वॉल्यूम आता है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 12x, ठीक है। और लुक एट दिस, यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम था 844K का, और विद इन अ सिंगल डे वॉल्यूम आता है 6.93 मिलियन। यू कैन अज्यूम 7 times 7x 8x वॉल्यूम आता है विद इन अ सिंगल डे। एंड ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट का जो आप एकदम लाइव एग्जांपल देखते हो ना, वो है ये। देखो ब्रेकआउट दिया, नॉट परफेक्टली रिटेस्ट, बट यहाँ पे देखो एक नीचे एक छोटा सा करेक्शन ले रहा है, होल्ड कर रहा है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर फिर से मार्केट यहाँ से निकलता है तो एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी बायर्स ने एक बार जब बने थे तो उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली फॉर 3 days इट केम डाउन, कंसोलिडेटेड इन अ जोन, उसके बाद मोमेंटम आया। तो लुक एट दिस मोमेंटम, आपको दिख रहा होगा, बट लुक एट दिस, जस्ट विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 4 दिन में 40% का मोमेंटम आया है। 4 दिन में 40% का मोमेंटम, तो सेटअप वर्क्स वेरी परफेक्ट। जस्ट व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा जब आपके पास बैक टेस्टेड डेटा रहेंगे। आई एम गोइंग टू शो यू वन मोर स्टॉक जो कि लाइक परफेक्ट एग्जाम्पल है बैक टेस्ट एंड ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट का, ठीक है। पोकर ना, आई थिंक सो, पोकर ना, या पोकर ना, ये लुक एट दिस स्टॉक। if I'll show you this stock, this was the resistance level for this stock, बार बार यहाँ से नीचे आ रहा था, it break this level, उसके बाद completely यहाँ पे आके देखो एक retest, like इस लेवल से रिटेस्ट करके यहाँ पे बाइंग प्रेशर भी बना है, विक भी फॉर्म हुआ है, एंड अगेन दिस स्टॉक इज नाउ बिलो 10 SMA, बट इफ इट गोज अबव यू कैन लाइक अपने रिस्क रिवॉर्ड के बेस्ड पेस में आप प्लान कर सकते हो। इसके ऊपर भी मैं एक रील बना के डालने वाला हूँ। सो दीज वेर दी स्टॉक्स, जो स्टॉक्स अभी बेसिकली इस वॉच लिस्ट में है। इस वीक में आई हैव शेयर्ड ऑलमोस्ट 4-5 स्टॉक्स मैंने शेयर किए हैं, ठीक है। आप वन बाय वन जाके इसमें अपने अकॉर्डिंग से प्लान कर सकते हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं सभी स्टॉक्स के बारे में अपने ट्रेडिंग प्लान बताऊं, एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड ईच वन ऑफ देम जिसमें मेरी बाइंग ट्रिगर होगी। आई एम गोइंग टू लाइक मेक पोजिशन इन दो स्टॉक्स। सो दीज वेर द स्टॉक्स जो कि बेसिकली मुझे शेयर करना था आपके साथ। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शो यू, एक बार देखते हैं लास्ट जो मैंने वीडियो शेयर किया था यूट्यूब पे, उसमें से कोई स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म किया है या फिर नहीं किया है लास्ट वीक। सो विल गो टू दैट। सो आई थिंक सो दिस वाज द स्टॉक 13 to 15% मोमेंटम स्टॉक 37 पे ट्रेड कर रहा एंड है, ये इसके ऊपर, ठीक है। आई टोल्ड यू अबाउट सिंकॉन्फ करके, मैंने बताया था सिंकॉन्फ के SYN, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सिंकॉन्फ वॉज ट्रेडिंग एस 22.37 पे ट्रेड कर रहा था। लुक एट दिस यहाँ पे, और दूसरे दिन मोमेंटम आता है अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 5% का मोमेंटम आता है, बट अगेन ओवरऑल मार्केट सिनेरियो ही 2 दिन से अगर आप देखोगे स्मॉल कैप इंडेक्स तो नीचे आ रखा है, तो ये स्टॉक भी फॉल किया है। बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर फिर से ये ऊपर निकलता है, सो एक मोमेंटम इसमें देख सकते हैं हम, ठीक है। दिस वाज दिस स्टॉक। और कोई स्टॉक है लॉयड, एक बार हम देख लेते हैं। LLOY, Lloyd SME Metals and Energy. Look at this. I shared this stock when this was trading at 1050, ठीक है। फर्स्ट आप देखो यहाँ पे दिखेगा 1050, Lloyd SME 1050, यहाँ पे मैंने शेयर किया था इसको। लुक एट दिस, जैसे ही शेयर किया दूसरे दिन ही मोमेंटम आता है, एंड दिस मोमेंटम इज अराउंड ऑफ समवेयर 8% का मोमेंटम इसमें आ चुका है, ठीक है। दिस वॉज द थर्ड स्टॉक JM Financial, एक बार हम देख लेते हैं क्या परफॉर्म किया है, कैसा परफॉर्म किया। नॉट येट एंट्री, नॉट येट ट्रिगर्ड इन दिस स्टॉक। उसके बाद और कोई है, दीपक फर्टिलाइजर्स, रेडिंगटन LNC, RGL भी आई थिंक सो। एलेम्बिक, मैंने एक स्टॉक शेयर किया था एलेम्बिक लास्ट टाइम, आप देखना एलेम्बिक में मोमेंटम। लुक एट दिस, मैंने ना इसको यहाँ पे शेयर किया था, अगर पूरी वीडियो देखोगे तो मैंने बताया कंप्लीट डिटेल, यहाँ पे मैंने वीडियो शेयर किया था। लुक एट दिस, नेक्स्ट डे जब यहाँ से मोमेंटम आता है, सो दिस मोमेंटम इज समवेयर अराउंड ऑफ 11% विद इन अ सिंगल डे। एक दिन में 11% का मोमेंटम आता है। दिस इज व्हाट कॉल मोमेंटम ट्रेडिंग। आपको ज़्यादा दिन वेट नहीं करना है, आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, बट व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू कैप्चर 13 to 14% मोमेंटम इन अ टाइम पीरियड ऑफ 3 से 4 दिन में। सो दिस इज कॉल्ड मोमेंटम ट्रेडिंग। दीज वर द स्टॉक्स, दीज वर द रिजल्ट जो मैंने लास्ट वीक शेयर किया था, तो कैसा परफॉर्म किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी होता है अपडेट्स कोई भी स्टॉक्स में, अगर मैं पोजीशंस बनाता हूँ, स्टॉप लॉस लेता हूँ, ट्रेड बनाता हूँ, आई कीप शेयरिंग इट थ्रू माई इंस्टाग्राम स्टोरीज
एंड वाई इंस्टाग्राम, वाई नॉट यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं हो पाता है तुरंत वीडियो रिकॉर्ड करके सब कुछ करके आप डाल दो, बट इट इज़ एज कम्पेयर टू यूट्यूब, इट इज़ ईजियर ऑन इंस्टाग्राम कि आप तुरंत रील रिकॉर्ड करके स्टोरी लगा के यू कैन जस्ट like inform to the people जो भी आपको information देनी होती है. So these were the stocks. Thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next video. जो इस week जो video आने वाले हैं, that is those videos are going to be very informative, क्योंकि मैं Wednesday को Friday को मैं ट्रेड शेयर करने वाला हूँ अपना जर्नल वे कम्प्लीटली. एक बंदे ने मुझसे पूछा था मैसेज करके Instagram पे, तो कंप्लीट मैं उसके ऊपर बनाने वाला हूँ. मेरा जर्नल का फॉर्मेट क्या है, मैं किस तरीके से टेम्पलेट बनाता हूँ, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर. और मंडे को भी एक अच्छी वीडियो आने वाली है, ठीक है. एज ऑलवेज वेडनेसडे को मैं एक ट्रेड शेयर करने वाला हूँ, लाइक अपने फुल प्रूफ के साथ, कहाँ पे मैंने बाई किया, कहाँ पे मैंने सेल किया. आई एम गोइंग टू शो माय लाइव ट्रेडिंग अकाउंट जहाँ पे मैंने बाई किया होगा. ट्रेड बुक से मैं आपको दिखाऊंगा. सो या ये मुझे बताना था. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.